अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BZU LLB 3 इयर्स के जो 16, 17, 18 सेशन के तलबा हैं या उसके साथ-साथ जो LLB 5 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनका पार्ट 1, पार्ट 2, 3 या किसी भी पार्ट में वो अभी मौजूद हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या वो कोई इम्तिहान अटेम्प्ट कर चुके हैं। या उन तलबा की हम बात करेंगे जो अभी BZU में जिनके एडमिशन हुए थे या जिनका एडमिशन का प्रोसेस हो रहा था, पेपर इस दिसंबर और जनवरी में होना थे, उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है और स्पेशली जो BZU में LLB 3 इयर्स के स्टूडेंट फँसे हुए हैं इतने बहुत टाइम ड्यूरेशन से, उनकी ख़ुसूसी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद सद, मैं हूँ समरी क्लास रांझा। सबसे पहले बात करें LLB 3 इयर्स की तो 20 जनवरी को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें वीसी साहब और उनके लीगल एडवाइज़र पेश हुए थे और स्टूडेंट की तरफ से भी एक वफ़द वहाँ पे पेश हुआ था। तो तवील आर्गुमेंट के बाद उन्होंने वीसी साहब को कंसिडर नहीं किया। आर्गुमेंट्स हुए हैं काफ़ी हद तक। वीसी साहब ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो इस मामले को अपनी फ़ेवर में करवा सकें या अपना कोई एक दलाइल पेश कर सकें। अलबत्ता वीसी साहब को उससे पहले काफ़ी जो मीटिंग्स हो चुकी थी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें वीसी साहब को 2 दफ़ा रिकमेंडेशंस या रूलिंग दे दे चुका है सेनेट और वीसी साहब को इस चीज़ पे पाबंद किया गया कि उन्होंने 2 दफ़ा जो उससे पहले सेनेट कमेटी की रूलिंग थी उस पे उन्होंने अमल दरामद क्यों नहीं किया, उससे वो बरीउज़ ज़मा क्यों ठहरे। तो इस पे वीसी साहब के पास कोई क्लियर स्टांस नहीं था, कोई ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं थे क्योंकि ये मामला अगस्त 2022 से जो है वो कमेटी को रेफर हुआ है सेनेट से। तो उस पे वीसी साहब की आज तक पेशियाँ और हियरिंग्स चल रही थी। वीसी साहब सेनेट कमेटी को इस मामले पे मुतमिन नहीं कर सके कि वो क्यों लॉ तलबा के पेपर ना लें या क्यों वो लॉ तलबा के मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लेके जाएँ। तो इस पे वीसी साहब की सरज़नश हुई है और वीसी साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी का एक लफ्ज़ी तौर पे एक इंक्वायरी का ऐलान हुआ है कि जी उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी सेनेट की तरफ से और मामलात होंगे। अलबत्ता वो हमारा एज़ सच सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं LLB 3 इयर्स की, तो कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ? तो उन्होंने मामला जो है स्टैंडिंग कमेटी से रेफ़र किया, रेगुलर कमेटी जो इस मामलात को देखती है और इसको बाकायदा तौर पे एजेंडा पे रखने के लिए उन्होंने जो है वो यकीनदहानी कराई है। ये मामला तब तक हम अपने एजेंडा से नहीं हटाएँगे जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता या तुलबा के पेपर्स नहीं हो जाते और फर्दर जो सेनेट है वो इस चीज़ पे पुरज़्ज़म है कि इस मामले को अपनी रेगुलर कमेटीज़ में इसको वो डिस्कस करेगा और सुनेगा। और वीसी साहब ने सेनेट कमेटी में कन्फेस किया कि उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया और सीएम फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट से इजाज़त लेने के लिए कि 16, 17, 18 3 इयर्स के पेपर जो हैं वो हम ले सकें। अलबत्ता उसकी अभी कोई डेट नहीं आई, देखते हैं फ़ेब में या फ़ेब स्टार्ट मिड में कोई उसकी डेट आती है, मार्च से पहले-पहले। तो एक तो सीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से अब दायर हुई है और दूसरी जो मेन पिटीशन चल रही है, मेन सीएम चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो मेन पिटीशन है उसमें जो है वो केस लगेगा, जिसमें उन्होंने एफआईए को जो 8 हफ्तों का टाइम दिया था, उनकी इंक्वायरी भी अपने इख्तितामी मराइल में है। उम्मीद है कि वो उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अब जमा कराएँगे सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में और उम्मीद की जाती है कि फेब स्टार्ट या मिड में वीसी साहब वाली सीएम अगर लग जाती है या जो मेन पिटीशन चल रही है उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो वैसे तो 25 जनवरी के राउंड अबाउट आनी चाहिए थी, टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन अदालती मामलात में अमूर में इतना रश है कि उस चीज़ पे वो बड़ा टाइम लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी लॉ तलबा के मामले को जो है वो बड़ा स्पीडी उसको सुन रही है और 2-2 1-1 महीने की पेशी से इस मामले को चला रही है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद है कि वो इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो जल्दी आ जाएगी और उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से ये मामला वेरी सून जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, हल हो जाएगा। स्टूडेंट के हक में एक क्लियर ऑर्डर आ जाएगा कि वो 16, 17, 18 के पेपर्स लें उन तमाम तलबा के जिनका कोई इंक्वायरी में हिस्सा नहीं है या वो इंक्वायरी में वो उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। अलबत्ता तब तक जो है वो जिन बच्चों पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है एलएलबी पार्ट 1 सप्लीमेंट्री है उनकी भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और वो भी उनको भी क्लीन चिट या जो भी उसपे उनको मामलात होने होंगे वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे उस डेट ऑफ हियरिंग पे होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ जिन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का एचईसी के पास रिजल्ट कंपाइल शुदा है, तैयार है। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ 15 प्लस हैं उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ नॉर्मल हैं 10 टू 15 हैं उनके दरमियाने मार्क्स हैं, 40 प्लस मार्क्स हैं वो पास होंगे और जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ बहुत कम है, 10 से कम है तो उनके जो एक छोटी-सी रेशियो जो है वो फेल हुई हुई है सप्लीमेंट्री में। अलबत्ता ये अब आपको बेहतर पता है कि आपके एमसीक्यूज़ कैसे थे, एमसीक्यूज़ पेपर को प्रेफ़रेंस मिलती है हमेशा से हर जगह पे क्योंकि उससे स्टूडेंट की जो है वो एक प्रिपरेशन का अंदाज़ा होता है। और उसके साथ-साथ जिन बच्चों ने एक अच्छी लेंथ के साथ एक अच्छा-सा खूबसूरत सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था,
उन लोगों को अच्छे 50 टू 60 मार्क्स तक जो है वो अवार्ड किए गए हैं पर पेपर। और जनरली जो रेशियो है वो 45 टू 55 तक सब्जेक्ट मार्क्स की जो रेशियो है वो रखी गई है। और उसके अलावा जो फेलिंग रेशियो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, उम्मीद है वो बहुत कम है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो रिज़ल्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही जारी होगा। और वो ऑर्डर आने की डेट मैंने आपको अर्ज़ कर दी है। साथ-साथ बताता चलूँ कि जो हाई कोर्ट है मुल्तान बेंच में, वहाँ पे 2 रिट पिटीशंस लग चुकी हुई हैं और उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ जो हियरिंग है वो फ़ेब के फर्स्ट वीक में है। उम्मीद है कि उस पे जो पिछली डेट पे लीगल एडवाइज़र साहब पेश नहीं हुए थे, इस डेट पे वो पेश होंगे या अपनी तरफ से जो पैरा वॉइस कमेंट्स हैं वो जमा कराएँगे और उस पे कोर्ट देखते हैं 1-2 पेशियों में हाई कोर्ट में भी इस मामले को जो है वो हल करने की तरफ जा सकती है। तो बड़ा जेन्युइन कंसर्न है स्टूडेंट का और अक्सर क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जाती है और मैं ज़ाती तौर पे भी अगर बीइंग अ स्टूडेंट या आप लोगों का हमदर्द बन के ये बात करूँ, तो मेरी नज़र में अब तक की क्या चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक छोटा-सा एनालिसिस आपको दूँगा। फर्स्ट डे से मैं इस चीज़ का कायल हूँ और हामी हूँ कि जिन लोगों का एलएलबी पार्ट 1 क्लियर हुआ है, पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, होपफुली इंशाअल्लाह उनको कोई इस तरह का मामला नहीं होगा क्योंकि उन पे इंक्वायरी भी नहीं हो रही और उनके खिलाफ कोई इस तरह की प्रोसीडिंग भी नहीं हो रही। उनके एलएलबी पार्ट 2 के भी पेपर होंगे, 3 के भी होंगे। जहाँ तक बात है एलएलबी पार्ट 1 की तो सब जो बच्चे पार्ट 1 में एनरोल्ड हैं, जिनके अभी पेपर हुए हैं, वो बच्चे जो हैं उनके भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उन पे कोई इस तरह की आँच नहीं आएगी। अलबत्ता वो तमाम तलबा जो फ्रेश हैं, जो 5000 प्लस स्टूडेंट्स बनते हैं, वो उसमें न्यू एडमिशन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जो एक इल्ज़ाम है यूनिवर्सिटी पे कि उन्होंने नए दाखिले किए थे आफ्टर ड्यू डेट, तो उस पे थोड़ा-सा जो है वो कोई स्टांस आ सकता है कि वो तमाम तलबा जिन्होंने अभी तक कोई इम्तिहान फेस नहीं किया है, एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट्स नहीं किए, तो उस पे उन पे कोई ना कोई थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आने के चांसेस है। बाकी जहाँ तक बात है जॉबियंस की, तो एफआईए इंक्वायरी कर रही है, जो जॉबियंस हैं फेडरल के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो भी मुलाज़मीन हैं, उनको वो इन पर्सन जो है वो उन्होंने सुनने के लिए लेटर्स भेजे हुए हैं और उनसे 2-3 तरह की वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन माँगी थी। एक एनओसी माँगा गया था डिपार्टमेंटल और एक अगर आपने कोई डिपार्टमेंट से कोई छुट्टियाँ ली हैं तो वो उसकी उन्होंने वो ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड उसका माँगा हुआ था। जिन स्टूडेंट के पास वो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी हैं, तो उनको कोई मसला नहीं है, वो उनको जो है कमेटी है वो क्लीन एंड कंसीडर करेगी। और जिनके पास एनओसी भी नहीं था और अटेंडेंस के मसले थे, छुट्टियों का भी मसला था, तो उम्मीद है उनके साथ भी उस लेवल की जो है वो सख्ती नहीं बरती जाएगी। और अगर प्रॉब्लम होगा भी तो उन लोगों को होगा जिनके पास एनओसी नहीं था और एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके पास एनओसी था। काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसमें सिक्योर होंगे और अलबत्ता उन तमाम तलबा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जिनको फ्रेश कैंडिडेट कहा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि इंक्वायरी नेक्स्ट के इसका रुख किस तरफ होता है और क्या करती है। अलबत्ता जो 16, 17, 18 के पार्ट 2 या 3 के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनके लिए एक क्लीन चिट मिल जाएगी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। और हमारे डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन है। क्योंकि ये मामला रेफर कर दिया गया, जब इसको सब जुडिस कर दिया गया, तो ये इसका हल किसी भी और फोरम से मुतवक्को नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो तलबा के लिए खुश आइन होगी और आप लोग दुआ करें इस मामले पे। और ये सारा मामला अगर मैं बात करूँ एलएलबी 5 इयर्स की, तो वो क्लब होके इसके साथ चल रहा है, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई उनका मामला नहीं है, ना ही उन्हें पेंडिंग किया जा सकता है। अलबत्ता वीसी साहब एक मैलिशियस इंटेंट के तहत इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। उसका भी मैं आपको इज़हार करूँगा कि वो क्यों इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं। अगली वीडियो में उसकी एक रीज़न बताई जाएगी। अलबत्ता जो एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई इस तरह का मामला नहीं है, वो क्लीन हैंड है। वो तमाम तलबा जिन्होंने एलएलबी पार्ट 1 एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लिया, पार्ट 2, 3 या 4 किसी भी पार्ट में वो एग्ज़िस्ट करते हैं, कि उनका ना बैच कैंसल होगा, ना ही उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी है और ना ही उनको यूनिवर्सिटी जो है डिग्री देने से रोक सकती है। इंशाल्लाह उनकी डिग्री कंटिन्यू होगी। यहाँ पे एक सवाल है, वो तमाम तलबा जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया था या जो साल 2022 में उन्होंने दाखिला लिया था और उनको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि वो 2022 के एंड में एलएलबी 5 इयर्स के उनके पेपर हो जाएँगे एलएलबी पार्ट 1 के। वो पहले फ्रेश थे, वो इंटरमीडिएट करके वो इस फील्ड में आए थे। तो जो अभी तक उन कुछ बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होंगी जो कॉलेजेस से, कुछ की नहीं हुई, उनका भी फाइनल प्रोसीजर बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद देखा जाए कि उन बच्चों को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। उम्मीद है एलएलबी 5 इयर्स में जो है वो इनके अपने जो लॉ कॉलेजेस हैं, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस मुल्तान में या इसके सराउंडिंग में, इसकी जुरिसडिक्शन में उनको जो है वो एफिलिएशन दे दी जाएगी और उनके वो तमाम तलबा जिन्होंने साल 2022 में दाखिले लिए थे, उनके पेपर्स जैसे ही ये फ़ेब या मार्च में कमेंसमेंट होती है एग्ज़ाम्स की या कोई ऑर्डर आता है, तो उनके फ़ौरन ही पार्ट 1 के पेपर्स हो जाएँगे और उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मशरूत है। अलबत्ता वो तमाम तलबा जो एलएलबी पार्ट 2, 3 या 4 किसी और पार्ट में मौजूद है, उनको इस तरह का कोई थ्रेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अलबत्ता हमारे साथ जुड़े, हम हमारी आवाज़ बने,
और हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करें, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तमाम लोगों के LLB 3 ईयर्स के भी और LLB 5 ईयर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना वो आप ज्वाइन करें और अपनी अपडेट्स हासिल करें। और किसी भी नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोटेस्ट या कोई भी चीज़ होती है, उसमें हमारे शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम इसका एक बेहतरीन हल ले सकें। इट इज़ कंक्लूडेड, इंशाअल्लाह ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हल होगा और इसकी फ़ेब में कोई मुतवक्को है तारीख। अगर नहीं होती कोई ऐसी डेट तो इंशाअल्लाह हम उसके अल्टरनेटिव्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी डेट अर्जेंट बेसिस पे भी इसको सुना जा सकता है, या कोर्ट की तरफ से कोई इंटरिम ऑर्डर आ जाए कि ये मामला इसको इस तरह का कोई एक हमारी फ़ेवर में एक स्पेशल ऑर्डर आ सकता है। हम उस तरह की कोई एफर्ट्स की तरफ हैं इंशाअल्लाह। तो आप इसकी उम्मीद रख सकते हैं कि फ़ेब में या मार्च में आप लोगों के लिए फाइनल ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। जो कमिंग 2 मंथ्स हैं इसमें ये हमारा एक देरीना मसला जो है, ये अपने इख्तितामी और फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। और अगर आपके पास कोई और सवालात हैं, कोई और क्वेरीज़ हैं, तो लाज़मी तौर पे आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें, हम उसपे आपको सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ भी प्रोवाइड करेंगे। और हमारी एक मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, मेरी 50 टू 60% की ऑडियंस जो है, उन्होंने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और वो यहाँ पे चैनल पे वीडियोज़ जो है वो आते हैं, देख कर चले जाते हैं। एनकरेजमेंट के लिए, सारे प्रोसेस की एनकरेजमेंट के लिए आप जो है लाज़मी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के साथ-साथ लाइक और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी हर वीडियो में अपनी राय का इज़हार मैक्सिमम किया करें, ताकि इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हम आप लोगों के लिए ला सकें। मुझे और मेरी टीम को एनकरेज करने के लिए एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप वीडियो कंप्लीट ना देखना चाहिए, किसी वजह से भी आपका वीडियो में इंटरेस्ट ना हो, तो आप वीडियो को प्ले करके रख सकते हैं। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एंड पे अपना एक वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। उससे लाज़मी तौर पे हमारे पेज पे, हमारे इस चैनल पे पॉजिटिव